फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज पेट एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे बातचीत होने वाली है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैसेज आ रहा था कि मैम एग्ज़ाम के बारे में कुछ अपडेट बताएं, मैम किस तरीके की तैयारी हम आगे करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं आगे की। तो इन सारे सवालों के जवाब लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आपके एक एक सवालों का जवाब जो भी पेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं बच्चे, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो कि लेखपाल एग्ज़ाम से वंचित रह गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके अच्छे मार्क्स आए थे लेकिन हाई परसेंटाइल के कारण उनका नहीं हो पाया है, वो लेखपाल के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए हैं। तो उन बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है। हम किसी को भी कोस नहीं सकते, हम सरकार को कोस के या फिर आयोग को कोस के हम कुछ भी उसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। हमारी लाइफ है तो स्ट्रगल भी हमारा होगा, किसी को दोष देने से कोई मतलब नहीं है। ताकि एग्ज़ाम में पास नहीं होना है, आपको ये याद रखना है कि इस एग्ज़ाम में आपको जितने भी आपकी जी जान है पूरे मेहनत से जुड़ जाइए, ताकि आपके इतने हाई मार्क्स आएँ कि आपको कोई कम से कम ये ना हो, आपके मन में ये मलाल ना रह जाए कि मैंने जो है कि एग्ज़ाम में आप बैठने से वंचित ना रह जाएं। इतना आपको प्रयास करना है। आइए देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। और आपकी तैयारी आज की क्लासेस से ही शुरू होती है पेट की एग्ज़ाम की, और आप बहुत ही मन से पढ़ें। जो भी एग्ज़ाम में वंचित रह गए हैं, मुझे आशा है कि वो तो बिल्कुल सतर्क होकर पढ़ेंगे। बाकी भी बच्चों को ये सीखने की प्रेरणा मिली है कि किस तरीके से आयोग कुछ भी कर सकता है, कितना भी हाई कट ऑफ ले जा सकता है। तो पढ़ाई में कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। आपको जहाँ से भी सोर्सेज मिल रहे हों, ना कि यूट्यूब से, जिन बच्चों को कंफर्टेबल हो बुक से, जिनको जिसकी टीचिंग स्किल यूट्यूब पे जिसकी टीचिंग स्किल आपको पसंद आती है, वहाँ से आपको बस तैयारी अपनी बेहतरीन करनी है, ताकि कम से कम आप एग्ज़ाम में बैठने के योग्य रहें। ये मन में मलाल ना रह जाए कि मैं एग्ज़ाम में ही नहीं बैठ पा रहा, आगे का क्या प्रोसेस होगा ये कुछ कहना ही नहीं है। तो आइए देखते हैं, विषयों पर लगातार हम नज़र डालते हैं कि किस तरीके का सिलेबस होता है, उसका क्या क्या पैटर्न है। और इस जैसे कि हम जो भी आपको टॉपिक इसमें उठाएंगे पढ़ाने के लिए, उसके बारे में, जैसे कि सामान्य विज्ञान हो गया, तो अभी यहाँ पे पूरे टाइप का डिस्क्राइब करके नहीं दे रहे हैं कि इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से इतने टाइप के प्रश्न बनेंगे, इतने इसमें से जो है कि पाठ पूछे जाएंगे, लेसन से इतने होंगे इसमें। उसका एक एक करके जैसे जैसे हम तैयारी करवाते जाएंगे सबका डिस्क्राइब करते जाएंगे आपके सामने। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें विषयों की संख्या कितनी होती है। तो अगर इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है तो इसमें 15 जो है कि विषय है। आपके पेट एग्जाम में 15 विषय हैं। देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। भारतीय इतिहास के बारे में आएगा। देखिए, जब आप किसी भी टॉपिक को समझ लेते हैं कि कहाँ से क्या पूछा गया है, आपको उसके अंदर में पढ़ना होता है। और जब आप ऐसे पढ़ते हैं तो नंबर गेन करते हैं। जो बच्चे हाई मार्क्स लाते हैं वो भी हमारे बीच से होते हैं, वो भी हमारे इतना पढ़े होते हैं। लेकिन आजकल ज़रूरी है स्मार्ट पढ़ाई से, स्मार्ट तरीके से हम किस तरीके से पढ़ते हैं वो ज़रूरी है। हमारी लर्निंग स्किल स्मार्ट होनी चाहिए। अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं तो हम नंबर ज़्यादा गेन करेंगे। इसमें है कि भारतीय इतिहास, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो भारतीय इतिहास में प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी और मार्क्स भी 5 रहेंगे। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट में है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, इतिहास से ये दोनों हैं, लेकिन इसमें क्या दिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसमें जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी कांड, इस तरीके से जितने भी हैं वो आपको स्पेशली बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए जाएंगे। ना कि पूरा आपको वर्ड दिया जाएगा कि इतिहास में जितनी भी सारे चीज़ें वो पढ़े। जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तो उसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स भी कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। अब बात ज्योग्राफी की करते हैं, भूगोल की करते हैं। तो भूगोल का जब हम आपको शुरू करेंगे आपको विषय पढ़ाना, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं उसको बता के उसके अंदर का उसके हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, और जो स्मार्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और या फिर जिनसे बनने की संभावना होती है, वही आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है कि सितंबर में, वो भी लगभग 18 सितंबर तक आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आपको इस तरीके से तैयारी कराई जाएगी कि आप 2 महीने में एकदम बेहतरीन तैयारी करें। आप एग्ज़ाम को बस पास ही ना करें, बल्कि आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएँ, मेरिट में आए। तो इसमें है कि भूगोल में 5 प्रश्नों की संख्या 5 होगी, नंबर कितने मिलेंगे, 5।
अर्थव्यवस्था यानी कि भारतीय इंडियन इकोनॉमिक से देख लें तो 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के होते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ती हैं वो जैसे जैसे आपको क्लासेस चलाई जाएंगी हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। आपको सिलेबस बता के हम छोड़ने वाले नहीं कि ये सिलेबस आ रहा है, सिलेबस बता करके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। बच्चों को सिलेबस इसलिए बताना जरूरी होता है ताकि उन्हें तसल्ली हो कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ। बाकी अब टीचर पे डिपेंड होता है कि कहाँ से बच्चों के नंबर गेन होंगे, उस हिसाब से टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पढ़ाए। तो यहाँ पे हो गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रश्नों की संख्या, मार्क्स कितने हो गए? 5 हो गए। अब बात पॉलिटी की करते हैं तो भारतीय संविधान और लोक शासन, तो इसमें चीज़ें लोक प्रशासन से पढ़नी है और भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कौन कौन से अनुच्छेद सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, कौन सा भाग है, कौन सी अनुसूची है, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारी आपको अनुसूचियाँ नहीं पढ़नी है, सारे भाग नहीं पढ़ने हैं। क्या पेट को मद्देनजर रखते हुए क्या जरूरी है आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वो भी कितने के प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी। नंबर कितने आपको मिलने हैं? इसमें 5 मिलने हैं। विज्ञान की बात करते हैं, जनरल साइंस की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन के मार्क्स भी कितने होंगे? 5 होंगे। अब अंकगणित की बात करते हैं, प्राथमिक अंकगणित, तो इसमें है कि 5 नंबर के, यानी कि ये मैथ से है तो 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 इसमें मार्क्स हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आप बस ये नहीं समझ जाएंगे कि मैथ 5 नंबर का पूछ रहा है, इसको देखिए कितने अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया है कि यहाँ पे प्राथमिक अंकगणित आपको 5, यानी कि अंकगणित से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अंकगणित के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है वो आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। नीचे आप देख रहे होंगे ग्राफ व्याख्या और तालिका व्याख्या विश्लेषण। जिन लोगों ने पीछे पेट का एग्जाम दिया होगा उन्होंने देखा कि इसका बहुत ही अहम भूमिका था। पाई चार्ट हो गया, जितने भी उसमें पाई चार्ट हो गया, ग्राफ वाला जो भी चार्ट हो गया, ये सब चार्ट बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए थे। कितने 10 मार्क्स के आते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। उसी तरीके से तालिका में भी 10 मार्क्स के होते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से अगर मिला के देखते हैं तो यहाँ पे 20, 5, 25 नंबर आपके मैथ से उठने हैं। तो स्पेशली ग्राफ को आपको बताया जाएगा, चाहे पाई चार्ट की बात की जाए चाहे ग्राफ की बात की जाए, तो इनको मिला करके और अंकगणित को मिला करके 25 क्वेश्चन मैथ से आपके आने हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि सामान्य हिंदी की बात क्या कि सामान्य हिंदी में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के होंगे। अंग्रेजी से भी वही है कि 5 क्वेश्चन 5 नंबर। अब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे और एक अहम भूमिका होती है हमारे करंट अफेयर की और जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें क्या है कि इसमें भी रीजनिंग की आपकी क्लासेस जो शुरू की जाएंगी, इसमें क्या क्या टॉपिक पूछा गया है वो सब आपको बताया जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हो गए। अब समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर की बात की जा रही है तो करंट अफेयर 10 नंबर के आएंगे, कितने 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस की बात की जाए, ये दोनों चूंकि एक ही हिस्सा होता है, एक ही तरीके का पैटर्न होता है, तो इसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, यानी कि कुल मिला के इससे आपको 20 नंबर बन रहे हैं। अब है कि 2 अपठित अंशों का विश्लेषण। 2 अपठित यानी कि ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। जो बच्चे उसमें से क्या होता है कि जो भी अपठित गद्यांश दिए होते हैं, पद्यांश दिए होते हैं, उसमें से छांट के आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो देखिए एग्जाम में तो ऐसा पेपर बनाया जाता है कि कम से कम 40% तो सारे बच्चे कर लेते हैं। जो थोड़ा बहुत भी स्टडी करे होते हैं वो सारे बच्चे कर ले जाते हैं। लेकिन उठता कहाँ से है? जब आपको 50, 60 से जब ऊपर उठता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे दिखता है कि कौन से बच्चों ने स्मार्ट लर्निंग की है। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट लर्निंग से पढ़ने से मतलब है, ये आपको नंबर तो ऐसे ही मिल जाते हैं, 10 नंबर ये आपके रखे हैं। हिंदी भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, अंग्रेजी भी सही होती है, अनसिंग पैसेज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे जो है कि ग्राफ व्याख्या के बारे में हमने बता ही दिया कि आपको इसमें पाई चार्ट और जो है कि चार्ट के बारे में बताए जाएंगे, ग्राफ के बारे में बताए जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस, इतने सारे सब्जेक्ट यानी कि 100 क्वेश्चन आने हैं 100 मार्क्स के। और आपको एक चीज़ ये बता दिया जाए कि इसमें अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन के मार्क्स काट लिए जाते हैं, यानी कि 0.25 इसमें कट ऑफ है मार्किंग की। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम सितंबर माह में होने हैं और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम रहेगा। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन हो कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है ऑफलाइन, तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है।
आइए अब डिस्कशन कर लेते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई शुरू करने में। तो सबसे पहले हम लेंगे सामान्य हिंदी और जो है कि तार्किक विचार, यानी कि रीजनिंग और सामान्य हिंदी आपको सबसे पहले पढ़ाई जाएगी। एक दिन में 2-2 क्लासेस चलेंगे, ताकि आपके जो है कि ऐसे क्रम से सामान्य हिंदी में कौन कौन से जो है कि टॉपिक्स उठ रहे हैं, तार्किक विचार में कौन कौन से उठ रहे हैं, आपको टॉपिक्स बता करके और उसके आगे आपको कराए जाएंगे। तो लगातार आपकी 2 क्लासेस चलेंगी। आप उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे। इस बार कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, ताकि फिर दूसरे को दोष देना पड़े या खुद को स्वयं को दोष देना पड़े कि आपका एग्ज़ाम ऐसा गया कि आप किसी अन्य एग्ज़ाम में बैठने लायक नहीं रह जा रहे हैं। तो इसमें हम 2 टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये जैसे ही ख़त्म होता है आगे की टॉपिक्स ऐसे ही 2-2 क्लासेस आपकी चलेंगी हर एक सब्जेक्ट से, और आपको बस उतना पढ़ाया जाएगा जितना एग्ज़ाम में आना है। इतने सारे सब्जेक्ट उठा करके अगर आप बस बुक से पढ़ते हैं तो आप टॉपिक देख के उतने विषय नहीं कर पाते हैं। जो भी आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जो भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि 20% क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो सबके लिए एकदम नया होता है। हर एक स्टूडेंट के लिए जो टॉप उसमें किया रहता है उसके लिए भी नया होता है, जो सामान्य पढ़ाई किया होता है उसके लिए भी नया होता है। बाकी 80% क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सारे बच्चे जिन्होंने थोड़ी बहुत भी तैयारी की हुई है सब बच्चे अटेंड करते हैं वो क्वेश्चन। बाकी जो बीच में ये 30 से 40% क्वेश्चन बच रहे हैं, इनको आपको बहुत ही बेहतरीन से करना है कि कम से कम आप मेरिट में पीछे ना रह जाएं। तो हर एक टॉपिक को पाठ को बहुत ही ब्रॉड तरीके से नहीं पढ़ना है, एक संक्षिप्त टॉपिक पढ़ना है जिससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है उनके लिए ये जानकारी दे दूं कि 27 जुलाई लास्ट डेट है। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है वो फटाफट जो है कि फॉर्म डालें। जो भी क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें आप मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं कि वो पड़ी हुई हैं, हमारी वीडियो भी पड़ी हुई हैं पहले से, तो आप वहाँ से और चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो हमारे वेबसाइट sarkari-results-job.com में जा करके वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो आप फॉर्म अप्लाई करें फटाफट, 27 जुलाई लास्ट डेट है। और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए ताकि आप एक बेहतरीन अपना फ्यूचर तैयार कर सकें। और एक बात आपको ये बता दें कि आप जो भी तैयारी करेंगे इसमें आपको ये नहीं है कि कहीं अलग से पे करना है, बिल्कुल फ्री चल रहा है। जो भी जिन भी बच्चों की रिक्वायरमेंट है ये बिल्कुल आपकी सिलेबस वाइज चलेगी। आपकी ये तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से होने वाली है। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों में पहुँचे। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको कहीं भी ऐसा एकेडमी नहीं मिल पा रहा है, पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये सारे पैटर्न्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। यहाँ से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ाया जाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारी टीचिंग स्किल को देख करके प्लीज़ कमेंट किया करिए ताकि हमें पता चले कि हमारी टीचिंग स्किल कैसी है, बच्चों को कितने हद तक पसंद में आ रही है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने टीचिंग स्किल में और इम्प्रूव ला सकूं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।